कभी भी आप लोगों का लोकल ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ? इफ़ यस इट्स गुड, लेकिन अगर नहीं तो फिर या तो आप लोग बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं या फिर आप कोई पेक 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 बर्गर हैं। इतना बड़ा बर्गर नहीं, लेकिन इतना वाला। और बर्गर को हम अपनी कम्युनिटी से नहीं समझते। बेसिकली वी आर फ्रॉम लाहौर एंड आप अगर लाहौरियों को जानते हो तो फिर हम लोगों का जो सफ़र होता है वो बेसिकली होता है नैरो नैर नैरो नैर नैरो नैर। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कितना मज़े की बात है ना कि जब आप लोग बिल्कुल तैयार होके फिट किस्म का हिजाब करके मेकअप शेकअप थोप के बाहर निकलें, अच्छे बच्चों की तरह अपने अपने ध्याने जाएं कि आज भाई हमने यूनिवर्सिटी जाना है, और एकदम कोई मुश्तंडा पीछे से आके पूछे आर यू लॉस्ट बेबी गर्ल। भाई वो मुश्तंडा ना अगर इस नौयत का है तो फिर तो आपके मज़े हैं, लेकिन अगर वो मुश्तंडा इस नौयत का है तो फिर आप मेरी टीम से हैं। लोकल ट्रैवल का ना एक असूल होता है, जब तक रिक्शा भरेगा नहीं चलेगा नहीं। वो आपको ना उल्लू बनाएंगे, बाजी बस चलने लगा है, ठीक है यार उनकी भी मजबूरी है, लेकिन हमारे पास भी टाइम नहीं है ना कि हम पूरा टाइम रिक्शे में बैठे रहें। अच्छा जी, ये अगर आप लोगों को ये वाला रिक्शा नज़र आए ना तो तौबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें और दौड़ जाएं, क्योंकि इसके आगे ना 12 सवारियाँ जब तक पूरी नहीं ना होती तो ये नहीं चलने लगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ये वाला रिक्शा ऐसे खड्डे में जाके लगेगा कि सारा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। छोटी उम्र के बच्चों के साथ जिनके पैर नीचे ना लग रहे हों उनके साथ रिक्शे में कभी मत बैठे। अगर आप गर्मियों में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा रिक्शे वाले अंकल ना जहन्नम से रिक्शा निकाल के ला रहे हैं यार। ऐसी गर्म धुएं दे रहा होता है ना रिक्शा। और अगर आप पर्दा करते हैं मेरी तरह तो भाई आपका मुकाम मर्तबा बहुत ऊंचा है। लेकिन सर्दियों के लिए एक आपको प्रिकॉशन और वार्निंग दे दूं कि किराया पिछले स्टॉप पर ही निकाल लें। कंडीशन में हाथ काम नहीं करते। और सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग एक्सपीरियंस पता क्या होगा? थोड़ा सा हाथों का फासला रखें रिक्शे वाले अंकल से जब पैसे पकड़ाने लगें, क्योंकि वो आपका हाथ ऐसे पकड़ लेंगे, मतलब चीप है। लड़कों की तो कोई इज्जत नहीं, उन्हें तो उठा उठा के रिक्शे में पटकते हैं, लेकिन लड़कियों का थोड़ा लिहाज करना पड़ता है उनको भाई। विद फर्दर नो बकवास लेट्स कम टू आवर स्टोरी। तो स्टोरी शुरू होती है मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ से। भाई मैं पढ़ाकू बची थी, बुकवाम, लेकिन मेरी ना यूनिवर्सिटी में एक टीचर होती थी जिन्हें कोई ख़ास किस्म की बच्चों से दुश्मनी होती थी। जब तक वो आंखों से लेज़र निकाल के तबाहियाँ ना डाल दें उन्हें सुकून नहीं आता था। आप जितना मर्जी पढ़ लें, जितनी मर्जी मन्नतें मुरादें कर लें, लेकिन उनका एक काम था कि भाई यूनिवर्सिटी वालों का बजट बढ़ाना है, बच्चों को फेल करना है और पैसा ना। पहले 3 सेमेस्टर में तीनों में उसके सब्जेक्ट में फ़ेल हुई। उससे पहले ज़िंदगी में मैं कभी फ़ेल नहीं हुई थी। अब मैंने और मेरी क्लास वालों ने सोचा चल यार इवनिंग में ना सप्ली क्लियर कर लेते हैं। तो हम लोग ना दिन में लाहौर में ट्रैवल करना काफ़ी आसान है, लेकिन रात के टाइम थोड़ा मसला हो जाता है। मतलब दिन में ट्रैवल करना सेफ़ होता है, रात के टाइम ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। अब हम दोनों ना इवनिंग के टाइम पे पेपर दे के आ रहे थे, 8 बज रहे होंगे। अब छोटे छोटे बच्चे आए रिक्शा लेके, अब बाजी जाना है। हमने कहा चल ठीक है, छोटे बच्चे, हम बैठ गए रिक्शे में। लेकिन भाई फास्ट एंड फ्यूरियस के दीवाने थे वो। उन्होंने इतनी स्पीड पकड़ी कि 2 मरतबा तो रिक्शा गाड़ी को लगते लगते बजा। अब मैं भी फट्टू हूँ, आयशा भी है, लेकिन आयशा का मकाम मर्तबा कोई नहीं जाने दे सकता भाई, वो बहुत डरपोक है। अब मुझे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन यार मम्मा मना करती हैं कि भाई रिक्शे में रास्ते में कोई बकवास नहीं करनी, ये वो, इस तरीके से ना थोड़ा अवॉइड करो, जितना हो सके करो। लेकिन भाई वो बच्चे तो छोटे थे, लेकिन सारे उनके अंदर ना मसाले पूरे थे। और मेरी ज़िंदगी का एक रूल है, ये रूल आप भी समझ। अब आपका पर्दा ना आपको काफ़ी चीज़ों से बचा लेता है। तो मुझे ना गुस्सा आ गया। मैंने कहा बेटा तू देख, अब तेरे मैं ख्वाबों में आऊँगी। मैंने ना निकाब शिकाब पूरा किया हुआ था, कोई भी पहचान नहीं सकता था। हर कोई अपने पापा को ना ऐसे नहीं बुला सकते, पापा आ जाए। मसला इतना होता ना स्पीड का, तो जाने देना था, इतना मसला नहीं था। लेकिन ना वो ना पैरों को इनअप्रोप्रिएट वे में टच कर रहे थे। मतलब वो आगे को आके एक छोटा वाला बैठ रहा था और अजीब कमर लगा रहा था पैरों के साथ। हम लोगों ने ना उसे मना किया कि भाई पीछे होके बैठो, जगह है। नहीं माना भाई। हम लोग पहले ही पेपर दे के फ्रस्ट्रेटेड थे, इतना ख्वार होके आ रहे थे। लेकिन जब उसने हम लोगों से ना उतर के किराया मांगा ना, हमने कहा रुक ज़रा। पीयू के आगे ना बहुत सारा ट्रैफिक पुलिस वगैरह होता, तो उन अंकल को हम लोगों ने ना शिकायत लगा दी कि भाई नहीं। अब हमने पैसे भी नहीं दिए, किराया भी नहीं दिया। उस टाइम तो भाई सुपर गर्ल वाली मुझे फीलिंग आ रही थी भाई। ये पक्की बात है कि अगर मैंने पूरा हिजाब वगैरह ना किया होता और मैं पहचानी जा रही होती, फिर मैंने ऐसा नहीं करना था भाई। उधर से ही रोज़ाना होता है तो बिला वजह की दुश्मनियाँ वगैरह नहीं ली जाती ना। अब जो मेरी दोस्त थी ना उसके रंग बिल्कुल उड़े हुए थे, तो फिर मैंने उसको ना धर्मपुरे वाली साइड पे आके पैसे उसके वापस किए ना, तो फिर बेचारी करीब खुश हुई। जोक्स अपार्ट, लेकिन ये ना जो रिक्शे वाले हैं ना, इन लोगों को किसी की कोई परवाह नहीं होती। खुद तो इनकी लाइफ में कुछ मज़े का चल नहीं रहा होता, टकरें इन्होंने मारनी होती हैं, और ये आप लोगों को भी किसी भी तरीके से फड़कवा देंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पीड इन लोगों ने इतनी दी होती है भाई, दिमाग इस्तेमाल किया करें उसी टाइम पर और मना किया करें भाई ना इतनी स्पीड में चलाएँ। वैसे ही बंदे की किस्मत की साइकिल की चेन उतरी हुई है, ऊपर से ये लोग दांत भी हमारे तोड़वा देंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स में, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।